पुरोला से नाबालिग लड़की को भगाने के प्रयास और समुदाय विशेष के पलायन का मामला पीएमओ तक पहुंच गया है। जी हां, उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा है, कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देकर 70 साल से उत्तरकाशी में रह रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं। तो इधर कांग्रेस ने भी भाजपा पर प्रहार करना शुरू कर दिया है। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनावों को देखते हुए भाजपा लव जिहाद के बाद अब लैंड जिहाद के नाम पर लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने का काम कर रही है। तो इधर भाजपा के महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा, हरीश रावत मामले की असलियत को जानबूझकर दरकिनार करते हुए इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं और कांग्रेस इसे तुष्टीकरण की नीति से देख रही है। चुनाव हो चाहे कोई चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी इस तरह का समाज को बांटने की कोशिश करती है। हम किसी के पक्ष में नहीं हैं। अगर कोई गलत है और उनकी कार्यप्रणाली ठीक नहीं है, किसी समाज के हों, किसी धर्म के हों, हम ऐसे लोगों का समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रदेश, उसकी सज़ा, एक व्यक्ति की सज़ा पूरी कौम को नहीं दी जा सकती है। यह प्रदेश, यह देश सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, कौमी एकता का प्रतीक है। देश के निर्माण में, देश की आज़ादी में सबका रोल रहा है और हम एक व्यक्ति को की वजह से पूरे कौम को, पूरे समाज को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। मेरा स्पष्ट कहना है, हम न्याय के साथ हैं, अन्याय के खिलाफ हैं। अगर कहीं अन्याय होगा, जुल्म होगा, जाति होगी, किसी भी कौम में, किसी भी धर्म में, हम उसके साथ खड़े होंगे। अन्याय के खिलाफ, न्याय के साथ हैं। तो जो भी है, देश में जो घट रहा है, प्रदेश में जो घट रहा है, वो अच्छा संकेत नहीं है भविष्य के लिए, इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से जब पुरोला के संबंध में सवाल किया तो उन्होंने जवाब दिया, सौहार्द को आगे बढ़ाएं और सबको संरक्षण दें, एक सुरक्षित उत्तराखंड का संदेश दें। ये सरकार का दायित्व है और सरकार का ये भी दायित्व है कि यदि कुछ लोग कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, कुछ लोग सामाजिक व्यवस्थाओं को, परंपराओं को तोड़ रहे हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके, लेकिन निर्दोष पीड़ित न हो और दोषी बचे नहीं। यही एक अच्छी सरकार का कर्तव्य है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री एक अच्छी सरकार, एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। ये क्या है कि मुख्यमंत्री जो है, जैसे चुनाव के समय में कोई नारा लगाता है, आजकल जिहाद 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 जिहाद। अरे लड़ाई करनी है, संघर्ष करना है, गरीबी के खिलाफ करो, पिछड़ेपन के खिलाफ करो, गाँव से जो पलायन हो रहा है उसके खिलाफ करो, बेरोजगारी के खिलाफ करो, अशिक्षा कुपोषण के खिलाफ करो, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहे उनके खिलाफ करो, विकास ठप पड़ा हुआ है, सड़कें बेहाल हो गई हैं, उन चीज़ों को सुधारने के लिए करो। भ्रष्टाचार, शिष्टाचार बनना है राज्य के अंदर, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ो। लेकिन ये सब चीज़ें शासन को दिखाई नहीं दे रही हैं। ये कहाँ से हम जब देश का कानून है, यदि कोई लोग कानून को तोड़ करके सामाजिक समरसता को तोड़ रहे हैं, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करिए। हम साथ हैं। अतिक्रमण परिभाषित होना चाहिए, क्योंकि हमारे जैसे राज्य के अंदर अतिक्रमण को परिभाषित किया जाना बहुत आवश्यक है और अतिक्रमण को देखने के लिए कोई खुर्दबीन की आवश्यकता नहीं है। दोनों नंगे आँखों से देखा जा सकता है, लेकिन एक आँख बंद करके देखने की आवश्यकता नहीं है, दोनों आँखें खुली रखें। मैं आपके प्रश्न का से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि आपने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। ये देश संविधान से चलता है, कानून से चलता है और मैंने बार बार कहा है, हम पंडित, ठाकुर, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बाद में हैं। हम पहले इस देश के नागरिक हैं और नागरिकों को कुछ अधिकार प्राप्त है और कुछ कर्तव्य प्राप्त हैं। नागरिकों को उनके अधिकार प्रदान करना और कर्तव्यों का भान कराना हर सरकार का काम है, हर संगठन का काम है। लेकिन जिन घटनाओं का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है ये सोची समझी रणनीति के तहत 2024 के चुनाव को प्रभावित करने की एक रणनीति है। और मैं सरकार से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि जिसने अपराध किया उसको आप दंडित करिए ना, किसने मना किया है। लेकिन जो निरपराधी हैं,
जो उनके समुदाय के लोग हैं, उनकी दुकानों में जिस तरीके से हिंदू वाहिनी और बजरंग दल ने हमला किया है, उनके दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनको व्यापार बंद कराने की कोशिश की है, पुलिस चुप क्यों थी? क्यों नहीं प्रशासन ने कार्रवाई की? उन संगठनों के नेताओं के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? ये हमारा प्रश्न है, क्योंकि आवाम को, जनता को सुरक्षा प्रदान करना, उनके भय में किसी किस्म का भय ना हो, इस बात को स्थापित करने का काम सरकार और प्रशासन का होता है। और मेरी नज़र में सरकार बुरी तरीके से इस पूरे काम में फेल है। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के हर नागरिक की हम सुरक्षा करें और कांग्रेस इसमें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेगी, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। अगर किसी के संग भी अन्याय होगा, कांग्रेस के साथी उसकी रक्षा करने का काम करेंगे।